सरकारी जिले हैं हमारे संगठन की दृष्टि से 35। सभी जिलों से हितग्राही भी, हमारे कार्यकर्ता भी आएंगे और घेराव आंदोलन की शुरुआत से पहले प्रतीकात्मक रूप से हर एक हमारे 35 सरकारी संगठनात्मक जिले से दो हितग्राहियों का सबसे पहले हम पैर पखारेंगे, उनका स्वागत करेंगे और फिर वो हमारे घेराव का आंदोलन प्रारंभ होगा। 2,30,000 आवास के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ देने की घोषणा की है बजट में। इससे पहले उन्होंने 2 दिन पहले अपने बजट भाषण में कहा था कि हम फिर से सर्वे कराएंगे और 2011 की सेंसस है वो पुराने हो गए। हमने उत्तर में उनको कहा कि सेंसस पूरे देश के लिए एक लागू होता है, एक प्रदेश के लिए कोई जनगणना नहीं होगी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मूर्ख समझते हैं क्या कि 16 लाख आवास है स्वीकृत और 8 लाख बना चुके हैं। ये उन्होंने जो कहा है, हमने मांग की है कि 8 लाख जो आपने बनाया है उसको सन वाइज टेबल कीजिए विधानसभा में। ये भारतीय जनता पार्टी के समय के बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय छत्तीसगढ़ 1 नंबर में था प्रधानमंत्री आवास में। आज उसके प्रोग्राम को निकालोगे, आप इंटरनेट में देखोगे छत्तीसगढ़ कहां पर है ये पता नहीं लगेगा। मंत्री जी क्या बोलते हैं कि केंद्र का पैसा नहीं मिला इसलिए आवास नहीं बना है। एक ही दिन की एक ही प्रश्नोत्तरी में 2011 में जो सर्वे कराया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार थी भारत सरकार में। पूरे देश में 2011 का SCCC का सर्वे हुआ था, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। वो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली और सोनिया जी की रिमोट वाली सरकार थी। क्या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के सरकार के सर्वे को भी भूपेश बघेल जी नहीं मानते? 2016 में जो आवास प्लस की सूची बनी उसे ग्राम सभाओं से अनुमोदन कराया गया है। क्या ये नया सर्वे करके सभी ग्राम पंचायतों का, ग्राम सभाओं का भूपेश बघेल जी अपमान करना चाहते हैं? ये केवल ढकोसला है गरीबों के छत को छीनने का। देखिए, आम जनगणना कराना केंद्र सरकार का दायित्व है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दुर्भावनापूर्वक आंकड़े छुपा रही है। और यही कारण है कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन आज 2023 का मार्च का महीना चल रहा है और अब तक मोदी सरकार की मंशा नहीं है जनगणना कराने की। और तमाम इस पिछले विगत 7 वर्षों में तेज़ी से देश के भीतर असमानता बढ़ी है, भुखमरी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और महंगाई बढ़ी है। और वो आंकड़े जाहिर करने से मोदी सरकार घबरा रही है, जिससे जो हितग्राही हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, जिनका नाम सर्वे लिस्ट में आना था, वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो भूपेश बघेल सरकार गरीबों को, छत्तीसगढ़ के जो लाभार्थी हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए सर्वे करा रही है। इस निर्णय का स्वागत होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले में सर्वे का कार्य आरंभ हो जाए। हर 10 साल में जनगणना करने का प्रावधान है। 2011 की जो परिस्थिति थी, 2014 तक केंद्र सरकार के ही आंकड़ों में गरीबों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। वर्तमान मोदी सरकार में गरीबों की संख्या बढ़ के 81 लाख से अधिक हो गया है। देश के भीतर जो असमानता है, जो भुखमरी इंडेक्स है, जो बेरोजगारी दर है, वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो जो जनगणना का दायित्व है वो केंद्र का है। ये बताएं कि 21 में क्यों नहीं करवाए और 21 से 2 साल ज़्यादा हो जाने के बावजूद आज तक इनकी मंशा क्यों नहीं है कि वास्तविक आंकड़े देश के सामने आए। मैंने वो जो ट्वीट किया था रमन सिंह जी, तो उसको भारत सरकार की जो वेबसाइट है तो उसमें मैंने दिखाया था कि 19-20 में कितने मकान बने। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। दूसरी बात ये है कि आज ये जो आवास है, अब नए हितग्राही तैयार हो गए। नए हितग्राही तब पता चलेगा जब आप आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, जनगणना कराएंगे। और यही बात मैं प्रधानमंत्री से मैंने पहले पत्र लिखा था और परसों उनसे मुलाकात करके भी मैं आया कि भाई उससे जनगणना करा दें, ताकि हमारे जो नए जो लोग हैं हितग्राही है उसको हम चिन्हित कर सकें, उनको लाभान्वित कर सकें। न केवल आवास बल्कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम उससे लाभ से वंचित हैं। तो जनगणना बहुत जरूरी है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मौन है और इसलिए मैंने कहा कि 1 अप्रैल से भारत सरकार जनगणना नहीं कराती, राज्य सरकार जनगणना कराएगी। 1 अप्रैल से जनगणना नहीं, मतलब जो आवास के लिए सर्वे कराएगी और जो हितग्राही है उसे हम क्रमबद्ध उसको देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास घर या सुबहाने का कुछ रहा नहीं।